अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार, आदाब। मैं आप हज़रात के सामने ये बताने के लिए बड़ी खुशखबरी देने के लिए हाज़िर हुआ हूँ कि जैसा कि आप हज़रात को पता है कि सीमांचल में शेर बिहार ने एक नहीं, दो नहीं बल्कि 5 सीट लाकर इतिहास में नाम दर्ज करा लिया है, जिसकी वजह से मैं आप हज़रात को ये खुशी आप हज़रात को गिफ्ट करने के लिए, आप हज़रात को बताने के लिए आप हज़रात के सामने हाज़िर हुआ हूँ। दूसरी बात, महागठबंधन की हार हुई है। बहुत अफ़सोस की बात है कि महागठबंधन जो लगातार मेहनत कर रही थी, इमरान प्रतापगढ़ी जो कि हाट में अवैसी के खिलाफ बोल कर गया था, मैं उसे बता देना चाहता हूँ, सिर्फ कुत्तों के भौंकने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि फील्ड में आके काम करना पड़ता है। दलाल शायर होके तुम वहाँ गए और वहाँ के जनता को तुमने बेवकूफ़ बनाया। वहाँ की जनता ने वोट देकर शहनवाज आलम को कामयाब बनाकर दिखा दिया कि हम अवैसी के साथ हैं। बड़ी खुशी हुई कि जब रिज़ल्ट आना शुरू हुआ तो बहुत अच्छा लग रहा था कि असदुद्दीन अवैसी के शेर बिहार जिसे कहने वाले थे हम, एक नहीं, दो नहीं, 5 सीट लाकर इतिहास में नाम लिखाया और आगे चलकर ये कह दिया कि तुम्हें जो करना है कर लो, मुसलमान अपना लीडर चुन लिया है। मुसलमान अपने आने वाले वक्त में असदुद्दीन अवैसी को ऐसे माहौल में, ऐसे वक्त में वहाँ लाकर छोड़ेगा जहाँ तुम सोचते हो कि मुसलमान पहुँचे नहीं। मेरे बहुत साथियों ने, मेरे बहुत दोस्तों ने मुबारकबाद दी है। मैं इन पाँचों कैंडिडेट को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने अपने इलाके में कितना बढ़िया काम किया होगा, आपने कितनी मेहनत की होगी, जिसकी वजह से आप अपने इलाके से कामयाब हुए। दूसरी बात, मैं आप हज़रात को बता देना चाहता हूँ, ये गठबंधन अगर जो हारी है, बहुत सारे लोग इसमें ये कह रहे हैं कि गठबंधन हारी है तो अवैसी की वजह से हारी है। मेरे दोस्तों, अख्तरुल ईमान ने पहले ही कह दिया था कि अगर जो हज़रात मुझे गठबंधन में अगर लेना चाहते हो, अभी ले लो, वरना बाद में ये मत बोलना कि तुम वोट कटवे हो। आज वही बात तमाम इंसान कह रहा है कि अवैसी ने वोट काट दिया। अवैसी ने वोट कैसे काट दिया? ज़रा सोचना समझना, अवैसी ने वोट कैसे काटा? अवैसी का जो सदर है अख्तरुल ईमान साहब, वो 3 महीना 4 महीने पहले बता दिया था कि जो मुझे अपने गठबंधन में लेना चाहते हो वो मुझे गठबंधन में ले लें, वरना बाद में ऐसे बात मत कहना कि मैंने वोट काट दिया। हम मानता हूँ कि सीमांचल में 5 सीट जो लाया है वो 5 सीट ऐतिहासिक सीट है। उस सीट पर आरजेडी जीत सकती थी, उस सीट पर कांग्रेस कामयाब हो सकता था, लेकिन वहाँ जीत नसीब क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई कि अगर वो चाहता तो असदुद्दीन अवैसी को अपने गठबंधन में लेकर इलेक्शन लड़ता, तो जहाँ पर मुस्लिम कम है वहाँ पर अवैसी अपने कैंडिडेट को खड़ा नहीं करता और वहाँ पर आरजेडी और या फिर आरजेडी या कांग्रेस को जीत मिलती, लेकिन ऐसा नहीं किया। उसे पता था कि मुसलमान को आगे नहीं बढ़ाना है, मुसलमान लीडर को, बड़ा लीडर को अपने साथ नहीं लेना है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि 10 तारीख नतीजा ने दिल दहला दिया। हम खुद चाह रहे थे, तमाम सीमांचल के जनता भी चाह रहे थे कि अवैसी जीते पर सरकार बने तो महागठबंधन की बने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये ऐसा नहीं हुआ इसलिए हुआ क्योंकि महागठबंधन ने असदुद्दीन अवैसी को अपने गठबंधन में शामिल नहीं किया था। मैं ज़्यादा बात ना करते हुए मैं उन पाँचों विधायक को मुबारकबाद देता हूँ कि उन विधायकों ने अपने इलाके में कितनी मेहनत की होगी, जिसकी वजह से आज उसको कामयाबी मिली है। दूसरी बात, मैं वहाँ की जनता को मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने एक तरफा वोट करके 22वीं विधानसभा से रुकनुद्दीन साहब को अपने यहाँ
कामयाब किया। मैं भी हकीकत के एतबार से 22वीं विधानसभा से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन हमारे इलाका में चुनाव से एक दिन पहले, वोटिंग से एक दिन पहले पैसों को बांटा गया, घर घर पैसा पहुंचाया गया कि लालटेन को वोट दिया जाए। लेकिन फिर भी हमारे माओ बहनों ने, मेरे भाइयों और बुजुर्गों ने इस माहौल में भी पतंग छाप को चॉइस किया। उसे पता था कि असदुद्दीन वो शेर है जो हर जगह दहाड़ सकता है, पार्लियामेंट में दहाड़ सकता है तो दुनिया के हर हर कोने में दहाड़ सकता है, हिंदुस्तान के हर हर कोने में दहाड़ सकता है। इसलिए 22 के जनता ने दिखा दिया और बता दिया कि शेर बिहार होता है। इसलिए रुकनुद्दीन साहब को कामयाब किया। दूसरी बात, अमौर क्षेत्र में वहाँ कामयाब अख्तरुल ईमान साहब, जिसे हम और आप सदर बिहार प्रदेश के नाम से जानते हैं, अख्तरुल ईमान के नाम से जानते हैं, वहाँ से कामयाबी मिली। वहाँ के लोगों ने बहुत प्यार दिया। वहाँ पर सबा जफ़र जैसा नेता, वहाँ पर अब्दुल जलील मस्तान जैसा नेता, जो वहाँ कांग्रेसों का गढ़ हुआ करता था, JDU का गढ़ हुआ करता था, लेकिन अवैसी ने ऐसा जीत दर्ज किया कि वहाँ के उन दोनों नेता को बता दिया कि अवैसी है, मुसलमान है, मुसलमान जिसको चाहे तो वोट दे सकता है, जिसको चाहे तो कामयाब कर सकता है। इसलिए मैं अमौर के भी जनता को मुबारकबाद देता हूँ कि आप हजरात ने ऐसे माहौल में, जहाँ पर गठबंधन आपके सामने, लेकिन फिर भी आपने AIM को कामयाब कर दिया। इसलिए मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तीसरा जो विधानसभा है, मैं जोकी के बारे में बताना चाहता हूँ। जोकी, जहाँ पर तस्लीमुद्दीन जो नाम से मशहूर है, तस्लीमुद्दीन साहब, उनका छोटा साहबजादा शाहनवाज आलम, उनका एक लड़का, बड़ा लड़का था सरफराज आलम, दोनों एक ही घर के दो भाई खड़े हुए थे। लेकिन महागठबंधन को आप हजरात ने वोट ना करके AIM को वोट कर दिया। इससे बता दिया कि यहाँ पर AIM का परचम लहराना चाहिए, तो लहर गया। वहाँ इसलिए हुआ कि कुछ दिन पहले भौंकने वाला कुत्ता आया था, दलाल शायर आया था, जिसे हम और आप इमरान प्रतापगढ़ी के नाम से जानते हैं, जिसने असदुद्दीन अवैसी के बारे में बहुत सारा बात बुरा बोल कर गया था। लेकिन वहाँ की जनता ने दिखा दिया और बता दिया कि हम जिसको चाहते हैं ऊपर पहुँचाते हैं, और हम जिसको चाहते हैं नीचे धसा भी देते हैं। और ऐसा ही किया कि शाहनवाज आलम को आप हजरात ने, जोकी वालों ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करवा दिया। इसलिए मैं तमाम जोकी के जनता को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तीसरा जो है अंजार नईमी साहब, ये बहादुरगंज से आते हैं। अंजार नईमी की टक्कर में वहाँ पे RJD वाले भी थे, वहाँ पर महागठबंधन और इसी तरीके से वहाँ पर गठबंधन वाले दोनों थे। लेकिन वहाँ के बहादुरगंज के जनता ने एक तरफा वोट किया। जिस दिन वोटिंग हुआ था उसी दिन पता चल गया था, मुझे भी पता चल गया था, मैंने लोगों को बता दिया था कि बहादुरगंज से इस मर्तबा अंजार नईमी साहब जीत रहे हैं, क्योंकि वहाँ के औरतों ने जो वोट की है वो ऐतिहासिक वोट है, वहाँ के मर्दों ने जो वोट किया था वो ऐतिहासिक वोट था। जिसकी वजह से मैं अब बहादुरगंज वालों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप हजरात ने एक तरफा वोट करके अंजार नईमी साहब को आपने जिताया, बहुत अच्छा किया। इसलिए आप हजरात खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। इसी तरीके से पांचवा जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट इजहार असफी, ये बिल्कुल अमौर से मिला हुआ है। कोचा धामन इलाका है, कोचा धामन से इजहार असफी साहब ने लगातार मेहनत किया। वहाँ उनके टक्कर में महागठबंधन के मास्टर मुजाहिद आलम था, जिसके बारे में एक कयास लगाया जा रहा था कि वहाँ पर मास्टर मुजाहिद आलम ही जीतेगा। लेकिन वहाँ के जनता ने, औरतों ने, मर्दों ने ऐतिहासिक वोट देते हुए AIM को कामयाब किया। जिसकी वजह से मैं कोचा धामन के लोगों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने ऐतिहासिक जीत दर्ज कराकर अपने आप को ऐसे मकाम पर पहुँचा दिया है, अपने नेता को ऐसे मकाम पर पहुँचा दिया है, अपने आपने असदुद्दीन अवैसी को ऐसे मकाम पर पहुँचा दिया है जिसको इतिहास में लिखा जाएगा। मैं आखिरी बात आप हज़रात को बताना चाहता हूँ
किशनगंज से साबिक विधायक कमल हुदा साहब हार गए। मैं उनसे कह देना चाहता हूँ, वहाँ की जनता को बता देना चाहता हूँ कि कमल हुदा आप बिल्कुल परेशान ना हो। वहाँ के लोगों ने आपको वोट इसलिए नहीं किया क्योंकि वहाँ महागठबंधन को जिताना था। उसे पता था कि अगर मैं कांग्रेस को वोट करूँगा तो मैं महागठबंधन जीत जाएगी, महागठबंधन की सरकार आ गई। लेकिन अगर लोगों को पता होता कि महागठबंधन नहीं जीतेगी तो आप कमल हुदा साहब आप ही को लोग वोट करते। लेकिन लोगों समझ जाओ, जहां कहीं पर भी अगर कांग्रेस आ जाए तो सोच लेना कि वो अवैसी का वोट काटने आया है, क्योंकि इससे घमंड हो गया है। कांग्रेस को और आरजेडी वाले को घमंड हो गया था कि मुसलमान हमारा वोट बैंक है, जहां हम चाहेंगे मुसलमान को खड़ा कर देंगे और मुसलमान मुझे जिता देगी। लेकिन याद रखो, इस मर्तबा मुसलमान ने बता दिया और दिखा दिया कि मुसलमान मुसलमान होता है। इसलिए असदुद्दीन अवैसी को आप हजरात ने, बिहार की जनता ने इतना प्यार दिया। आप हजरात को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हजरात ने ऐसे माहौल में, ऐसे वक्त में अपने सीमांचल से 5 सीट निकाला। और मैं इन तमाम 5 विधायकों से अपील करता हूं कि आप हजरात ऐसे काम करके दिखाएं कि आइंदा आप बिहार में जो 24 से 25 सीमांचल में जो सीट है वो सीट आप हजरात AIM के तमाम कैंडिडेट को खड़ा कर जीत सकते हैं। इसलिए आपने यहाँ काम कराएं। बाकी तमाम जनता से मैं कहता हूँ कि आपने यहाँ माहौल ठीक बनाए रखें और आप हजरात ज़रा खुशी में उतावला ना हो जाए जिसकी वजह से आपको नुकसान हो जाए। इसलिए आप हजरात को अगर कोई और बात मालूम करनी है, कुछ पूछना है तो कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी तीसरी बात यह है कि आप हजरात चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप हजरात को इसी प्रकार के वीडियो मैं जो बनाता हूँ आपको मिलता रहे और आप देखते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।